तो रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आकाश हनी सक्सेना, उन्हीं पर दांव खेला है और दोबारा से उनको चुनाव मैदान में उतार दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खान, उनकी विधायकी रद्द हुई और उसके बाद से जब उपचुनाव का ऐलान हुआ तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के आकाश हनी सक्सेना के नाम को मोहर लगाते फाइनल किया। दोबारा तो मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इस चुनाव में हम ऐतिहासिक विजय करेंगे। मुद्दा क्या हुआ, कौन से मुद्दों को लेकर लोगों के बीच आए? हमारा प्रमुख मुद्दा हमेशा से रहा है कि रामपुर में उद्योग, क्योंकि रामपुर शुरू से बहुत पिछड़ा रहा है उद्योगों के मामले में। एक ज़माने में रामपुर का स्थान दूसरे नंबर पर आता था उत्तर प्रदेश में। हमें वापस अब प्रथम स्थान पर आना है, इसके लिए काम करेंगे। रोजगार और विकास, ये दो मुद्दे हमारे रहेंगे और इसी मुद्दे पे हम आगे चलेंगे। ये लड़ाई आजम खान से है, आपने बहुत मुकदमे उन पर दर्ज कराए हैं, तो इसका कोई क्रेज मिलने वाला है? देखिए, आजम खान का चैप्टर अब क्लोज है। यहाँ सिर्फ अब बात उद्योगों की होगी, विकास की होगी, सिर्फ इसकी बात होगी, बाकी किसी चीज़ की बात नहीं होगी। और उसके बाद उनके घर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखें किस तरह से उनके घर का माहौल है, यहाँ पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं, उनके गले में मालाएं डाल रहे हैं, उनसे तमाम तरीके की बातें भी हो रही हैं। लेकिन जो उनसे बातें हो रही हैं, लेकिन अब लोगों से ज़रा जान लेते हैं जो उनके यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताओ, आकाश हनी सक्सेना चुनाव मैदान में उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जीत किस तरह से मिलेगी? जीत मिलेगी और बहुत बड़ी जीत मिलेगी। आप बताओ। बहुत बड़ी जीत में है। भाजपा कैंडिडेट को बहुत भारी मतों से विजयी होंगे, ये पूर्ण विश्वास है। रामपुर की जनता सब उनके साथ है। पिछली बार तो हार गए थे ये। पिछली बार परिस्थिति और रही होंगी, ये उपचुनाव है भैया, भाजपा की लहर है। इस बार क्या परिस्थितियाँ बनी? टक्कर पे कोई नहीं है। इस बार परिस्थितियाँ क्या बनी है? बहुत बढ़िया। भाजपा है, भाजपा और कोई नहीं टक्कर में, भाजपा। सदा जी, आप बताइए, काफ़ी सुलझे हुए शख्स लग रहे हैं आप। इस बार इस सीट पर कैसे कमल खिलाएंगे आकाश हनी सक्सेना? बहुत बढ़िया खिलाएंगे। पहले जितना भी आज तक पीछे हुआ है, आज इससे आगे का जो सा जितना इन्होंने वर्क करा हुआ है यहाँ रामपुर के लिए, उससे रामपुर की जनता बिल्कुल इनके साथ। तो आजम खान की भी कार्रवाई पर हुआ है, क्योंकि बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते। आजम खान ने 2 नंबर का काम किया हुआ था। आजम खान का जो सा था ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं था, वो सिर्फ ऊपर के लेवल पे उसका वर्क था कि जो सा ऊपर के लेवल पे अपना वर्क उसने किया हुआ था। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, आकाश हनी सक्सेना को चुनाव मैदान में उतारा है, तो किस तरह से इस सीट पर जीत ये है सर, विकास कराएंगे, अच्छा काम करेंगे। आप बताओ किस तरह से जीत होगी इस सीट पर? देखिए, जीत तो ऐतिहासिक होने वाली है और भाई साहब जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री बनेंगे और रामपुर का असलियत में जो रामपुर इसका नाम है ना, वो अब इसका अध्याय शुरू हो रहा है। चमका देंगे। आज से उसकी प्रथम पंक्ति स्टार्ट है। बताओ किस तरह से यहाँ पर अपनी सीट जीत पाएंगे ये? बहुत आसानी से जीत लेंगे, अब कोई संदेह नहीं है पब्लिक के दिल में, और पूरे जोश के साथ में हिंदू मुस्लिम मिलकर इसको खूब लड़ाएंगे और खूब ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं, इस सीट पर कैसे कमल खिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मोमडन अगर भैया जी के साथ हो तो कमल खेलने में बहुत आसान कमल खिलेगा, ये बता रहे हैं। आप बताओ सर, इस सीट पर कैसे कमल खिलाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो हार गए थे? जी, बढ़िया कमल खिलेगा। सब सारी जनता जो आकाश सक्सेना के साथ है और तन मन धन से साथ है, चुनाव जिता के लाएंगे। देखो, ये चुनाव उन्हीं से है जिन्होंने हराया था। बिल्कुल आजम खान से चुनाव है। सर आप बताओ कैसे इस सीट पर जीत दर्ज करवाएंगे आप लोग? हेलो, आकाश जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे। हम लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है, दिन दूनी रात चौगनी उनकी उन्नति होगी। वो यशवान रहेंगे, कीर्तिवान रहेंगे, धनवान पौत्रवान रहेंगे। बताओ कैसे जीतेंगे इस सीट? सब पब्लिक की इच्छा से है सब चीज़ें। पब्लिक बहुत कुछ सपोर्ट कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भीड़ कितनी है, और इसीलिए उम्मीद हर चीज़ की है। भीड़ यहाँ पर लगी है, कुछ और भी लोग हैं। आप बताओ कैसे कमल खिलेगा इस सीट पर, क्योंकि पिछली बार तो हार गए थे? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मेहनत में चुनाव में लगा हुआ है और योगी जी की विकास, भाजपा की जीत निश्चित है विकास पे। आप बताओ कैसे कमल खिलाएंगे इस सीट पर आप लोग? इस बार कमल खिलेगा। इस बार कमल खिलेगा। 3 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कोने में, इनकी भी राय लेना बहुत जरूरी है। अभी आप मिठाई खिला रहे हैं, गले में मालाएं डाल रहे थे और फूलों की माला डाली है। फूल कैसे खिलाओगे यहाँ पर? फूल, मैं पूर्व जिला पंचायत से मलखान सिंह सैनी, हमारा यहाँ पर बहुत वो है और हम पूरी मेहनत लगाएंगे और इस बार आवाज़ से ही खिला करेंगे। आप बताओ कैसे खिलेगा? कमल अब के एक तरफा चुनाव होगा, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे हनी साहब। ये चुनाव उन्हीं से है जिन्होंने हरा दिया था।
इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल 100% खिलेगा और पूरी ईमानदारी के साथ खुलेगा और सब लोग कार्यकर्ता पार्टी के ईमानदारी के साथ वोट देने तैयार हो। इस बार 100% कमल का फूल खिलेगा। पर आपने देखा किस तरह से जो लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर तबके के लोग उनके घर पर आकर के फूल से, माला से उनके गले में स्वागत सम्मान कर रहे हैं और उनको भरोसा दे रहे हैं कि यहाँ से आपकी जीत पक्की है। हालांकि थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं, दिन बदले हैं। अगर पीछे दिन की बात करें तो इन्हीं सब लोगों ने आकाश हनी सक्सेना को भरोसा दिया था कि आपको जीत दिलाएंगे, आपको कमल खिलाएंगे, लेकिन पिछली बार ये नहीं खिला पाए। इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हैं, चीज़ें कुछ बदली हैं। तो बदली हुई परिस्थितियों में, बदली हुई चीज़ों में क्या इस बार एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी ने दाव खिलाए आकाश हनी सक्सेना को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार कर, तो क्या यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख और सीट इसको कब्जा करने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्या परिणाम होगा, ये भी हम यहीं से आपको बताएंगे। लेकिन कांटे की जो टक्कर है वो रामपुर में नगर विधानसभा सीट पर इसलिए है क्योंकि एक वो नाम जो कई दशकों से यहाँ पर, यहाँ की सियासत के लिए, यहाँ के काम के लिए, यहाँ के नाम के लिए, लेकिन अब जब आरोप लगे, चीज़ें हुई, तो उन्हें उनकी विधानसभा से विधायक की रद्द हो गई और सज़ा भी हो गई। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या उनको मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर दाव खेला है वो यहाँ से अच्छे से जीतकर विधानसभा जाएंगे? इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर लोगों को तो सुना, लेकिन हकीकत में क्या होने वाला है, थोड़ा सा वेट करिए। यहीं के लोग, यहीं के परिणाम आपको बताएंगे कि यहाँ से विधानसभा कौन जाएगा।